हमारी वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली का। गेट नंबर 5 से जैसे आप एंट्री करोगे तो सामने आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगी संतरी कलर की। ये दोस्तों सफदरजंग हॉस्पिटल की एसएसबी बिल्डिंग है। सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक, शॉर्टकट में इसको एसएसबी बोलते हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग में वही पेशेंट आते हैं जो रेफ़र किए गए होते हैं, या तो वो बाहर से रेफ़र किए गए हो या वो हमारे डॉक्टर द्वारा, सफदरजंग में जो डॉक्टर है उनके द्वारा रेफ़र किए गए हो पुरानी ओपीडी से। ये नई ओपीडी है, इसमें सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। यानी कि वो डॉक्टर इसमें बैठते हैं, जैसे कि नेफ्रोलॉजी हो गया, किडनी का हो गया स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, एंडो स्पेशलिस्ट, और दोस्तों जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ना सारे इसमें ही बैठते हैं। एक CT का स्पेशलिस्ट है, ये जैसे जिसकी नसें वगैरह ब्लॉक हो गई हो, नसों में खून वगैरह जम गया हो, तो वो पहले पुरानी ओपीडी में दिखा के मेडिसिन वाले डॉक्टर को, उसके बाद वो रेफ़र कर देते हैं CT वाले को। तो CT के डॉक्टर इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। और दोस्तों इसी की ग्राउंड फ्लोर पे हार्ट कमांड सेंटर है। जो इमरजेंसी होती है ना हार्ट की, जिसमें हार्ट अटैक आ गया या अटैक पड़ता है जैसे बोलते, तो इसके ग्राउंड फ्लोर पे है। गेट नंबर 5 से एंट्री करते ही जैसे आप टक्कर पे आओगे, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा संतरे कलर की बिल्डिंग है। यहीं पर ही ग्राउंड फ्लोर पे हार्ट कमांड सेंटर है। ठीक है दोस्तों, वो हार्ट की इमरजेंसी के लिए होता है। बाकी ये इसकी मेन ओपीडी है जो रूटीन में चलती है 8:30 से 11:30 बजे तक। दोस्तों जिसको भी आना हो जल्दी आना, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। पेशेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस हॉस्पिटल में, सबसे ज़्यादा बर्डन है इस पर। एम्स से भी ज़्यादा बर्डन इसी हॉस्पिटल पे है, क्योंकि एम्स तो पेशेंट को लेता ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट सफदरजंग ही भेज देता है। वो तो खाली अप्रोच वाले पेशेंट ही लिए जाते हैं वहाँ पे। सफदरजंग में तो ये है, चलो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, इनको लेना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। अदरवाइज़ एम्स में तो 2-2 3-3 महीने की डेट मिलती है। किसी को अल्ट्रासाउंड या MRI या CT स्कैन कराना हो, वहाँ पे 9-9 महीने की तारीखें मिलती है। यहाँ पे सफदरजंग में यह है, तारीख तो यहाँ पे भी लंबी मिलती है, पर यहाँ पे 1-1.5 महीने के अंदर CT अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है। अगर डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई बाहर से करा लो, बाहर का अगर तुम्हारे डॉक्टर मान लेते हैं कि भाई डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI आपका जो भी है वो बाहर से करा लो, तो हम उसको देख लेंगे, उसको वैलिड मान लेंगे, तो आपको उसके बेस पे भी आपको वो ट्रीटमेंट दे देंगे। बाकी ज़्यादातर तो वहीं से अपने हॉस्पिटल का ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि बाहर क्या होता है, बाहर के जो डॉक्टर होते हैं वो अल्ट्रासाउंड MRI में 1 या 2 डॉक्टर होते हैं। यहाँ पे वही डॉक्टर की टीम होती है पूरी। वो पूरी टीम डिसाइड करती है क्या है, अगर उनके भी हाथ में नहीं, फिर उससे बड़ा वाला डॉक्टर आता है। मतलब पूरा एक एक चीज़ बारीकी से देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। बस थोड़ा सा दोस्तों ये है सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं आपको अंतर बता देता हूँ। अंतर आप यही है इसमें भाई, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में भाई आप पैसे देते हो, वहाँ डॉक्टर आपको खुद आके देखेगा। जैसे आपको कार्डियोलॉजी की दिक्कत है, अगर आप कार्डियोलॉजी में एडमिट हो तो वो डॉक्टर तो आपको यहीं देख लेगा, हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल वाला। अगर उसको किसी जैसे रेस्पिरेटरी वाले की दिक्कत है, जिसको लंग्स वगैरह भी, उसके लंग्स भी ख़राब है, तो प्राइवेट में क्या होगा भाई, आपको आपके पास खुद चल के डॉक्टर आएगा। कार्डियो का भी आएगा, रेस्पिरेटरी का भी आएगा, लंग्स का भी आएगा, किडनी का भी आएगा, सारे डॉक्टर आएंगे। और सरकारी हॉस्पिटल में ये है, जैसे आपको कार्डियोलॉजी की दिक्कत है, कार्डियोलॉजी आपको देख गई, फिर आपको रिटर्न में लिख के देगा कि भाई इन डॉक्टर के पास मिल के आओ। तो यहाँ पे सरकारी में यही है भाई, आपको उन डॉक्टर के पास खुद चल के जाना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट आपको जाना पड़ेगा। और पेशेंट इसी से परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं भाई हमें चक्कर कटवा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता भाई उनके पास तो जाना ही पड़ेगा, वो तो आपके पास चल के आएंगे नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये है, अगर आपको किडनी की दिक्कत है, अगर उनको लग रहा है हार्ट की भी शिकायत आएगी, तो आपका हार्ट वाले भी डॉक्टर और किडनी वाले भी डॉक्टर एक ही वार्ड में देखने आएंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है, अगर आपको किडनी की दिक्कत है, साथ में आपको लंग्स की भी दिक्कत है, साथ में कार्डियोलॉजी की भी दिक्कत है, तो आपको बारी बारी से पेशेंट को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कई बार ज़्यादा इमरजेंसी होती है, पेशेंट ज़्यादा ही सिक होता है, तो डॉक्टर को रिटर्न में लिखकर इन्फॉर्म किया जाता है, फिर वो
आपके पास आपको देखने आ जाते हैं। अगर पेशेंट नॉर्मल है, चल फिर सकता है, तो उसको खुद ही जाना पड़ेगा वहाँ पे, उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई और जानकारी चाहिए हो तो वीडियो में कमेंट और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो भाई।